नमस्कार। मैं प्रकाश बादल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अरसे बाद हम हमारे जो प्रिय मुखिया हैं और एक कर्मचारी हितैषी मुखिया हैं, डॉक्टर पवनेश कुमार जी, उन्होंने हमें हमारे जनरल हाउस और उनके आदर में हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वागत समारोह में आने की सहमति दी है और वो दिन कल 13 नवंबर 2024 को है। तो मेरा आप सभी कर्मचारी भाइयों से जो हिमाचल के दूर दराज के सभी डिविज़न्स में बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि कम से कम एक डिवीज़न से 1 या 2 लोग उपस्थित हों और हर सर्कल से लगभग 10 लोगों की उपस्थिति इस आयोजन में हो तो ये आयोजन सफल माना जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये एक सम्मान समारोह ही नहीं है। हम जो हॉप महोदय के पास अपने जो लंबित मुद्दे हैं, जो काफ़ी समय से हल नहीं हुए हैं, उनको रखेंगे और जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करेंगे और हम जो लोग किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जब हम इकट्ठे होकर उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि हॉप महोदय हमारी मांगों को न केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उन मांगों का हल भी हमें देंगे। क्योंकि मैं डॉक्टर पवन कुमार जी को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो हमेशा ही कर्मचारी हितैषी रहे हैं और ख़ासकर छोटे कर्मचारियों के हितों का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का मैटर हो, वो उसको रिजॉल्व करने में प्राथमिकता के आधार पर आगे आते हैं। तो हमारे पास ये सुनहरा मौका है। हमारे ध्यान में बहुत सारे मुद्दे हमारे एजेंडे में हैं जो कल मैं डिस्कस करूँगा। तो आप होंगे, आपकी शक्ति होगी, हम उनका स्वागत करेंगे। तो जाहिर तौर पर उन्हें भी लगेगा कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी एकजुट हैं और वाकई ही उन्हें भी जो है हम एक तरह का रिस्पेक्ट देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मुख्य रूप से सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है वो मैं JOITs का सैलरीज़ का जो एनोमली आई है उसको लेकर मैं हॉप महोदय के सामने पक्ष रखना चाहता हूँ। क्योंकि हम इससे पहले भी एक JOIT का मुद्दा रिजॉल्व करा चुके हैं, उसी एनोलॉजी पर मैं इसको भी करवाना चाहूँगा। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे JOITs लाभान्वित होने हैं वो 100% इसमें आए। देखिए, आपके पास मौका है, फिर आप मुझे ना कहना कि मैंने आपको कहा नहीं। आपका आना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, मैं आपकी बात को बहुत जो है स्ट्रांगली रख सकूँगा। और आपका मुख्य मुद्दा नंबर 1 पे मेरा यही मुद्दा है, इस मुद्दे पे मैं बात करूँगा। उसके बाद हमारे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं और कई जगह वो टूटने वाली है, कई जगह जैसे नाहन सर्कल में है और एम्प्लॉयज़ की कॉलोनीज़ में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर रिपेयर्स नहीं होती है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अनेक और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक हमारे कुलीग हैं महेंद्र महाजन जी, उनको कोर्ट ने कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट के साथ जो है बेनिफिट दिया था। उनको किसी कारणवश उनको टर्मिनेट किया गया था नौकरी से, कोर्ट के आदेश से वो वापस आए हैं, लेकिन वो किसी तरह की मुझे लगता है कि गलत डीलिंग की वजह से उनका केस अभी तक भी उलझा हुआ है। मैं इसको भी प्राथमिकता के आधार पर उठाऊंगा। इसी तरह हमारी लगभग 200 क्लर्कों की पोस्टें खाली हैं, 100 के आसपास सीनियर असिस्टेंट खाली हैं। उसको भरने के लिए हम आग्रह करेंगे हॉप महोदय से कि 1 टाइम रिलैक्सेशन, इसमें हम एक चिट्ठी लिखेगी जो हमारे पास पोस्टें ऑलरेडी खाली है, 1 टाइम रिलैक्सेशन मांगे कि अगर 6 साल में सुपरटेंडेंट ग्रेड 2 बनते हैं तो हम उसको 5 साल करें, और अगर कोई 7 साल सीनियर असिस्टेंट के लिए लगते हैं तो हम उसको 6 साल का रिलैक्सेशन मांग के जो हमारे पास एलिजिबल और एक्सपीरियंस्ड क्लर्क्स हैं उनको हम सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर सकें। ये मुद्दा भी हम प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे। इसके साथ साथ ही हम जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय टॉलैंड में बैठते हैं, हम आग्रह करेंगे कि पहले भी रजिस्ट्रार्स के लिए वाहनों की सुविधा होती थी, आज वो सुविधा स्नैच कर दी है। इतनी नौकरी के बाद हमारा जो कर्मचारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का रजिस्ट्रार की पोस्ट पर पहुंचता है, हम उसको लेकर भी हॉप महोदय के समक्ष जो है अपनी मांग रखेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो है
जो हमारे टॉयलेट में सुपरेंट ग्रेड 1 है उनके लिए अलग से रूम, जो एक तरह से ऑफिस मैनुअल में प्रावधान है, उस तरह के रूम या कैबिन बनाने की बात भी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे अनेक और मुद्दे लंबित हैं, उन मुद्दों को भी हम उस पर चर्चा पे लाएंगे। हो सकता है मेरे ध्यान में अभी इंस्टेंटली नहीं आ रहा हूँ, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों की लिस्ट मेरे पास है, और जो डिमांड्स मेरे पास डिफरेंट सर्कल से आई है, उन डिमांड्स को भी मैं हॉफ महोदय के समक्ष रखूँगा। तो ये एक सुनहरा मौका आपके पास है, और आपके बगैर ये आयोजन सफल नहीं हो सकता। अगर आप नहीं आएंगे तो हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल जो हमने आयोजन रखा है खलीनी, हमारे टॉयलेट के साथ ही एक जगह है खलीनी के क्यूंथल कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन होगा, और इस आयोजन के बाद आपके भोजन की व्यवस्था भी हमने वहीं पर की है। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम इसको आयोजन को सफल बनाएं। इसके बाद अगर आप नहीं आते हैं इसमें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक बहुत सुनहरा मौका चूक रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये हमारे नए हॉफ है अभी भी बने हैं 2-3 महीने पहले, इनके पास शायद समय भी कम है, और मैंने इनका कार्यकाल देखा, इनका काम करने का तरीका देखा है। छोटे कर्मचारियों की मांगों को बहुत जो है पुष्ट तरीके से करते हैं और बहुत प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। तो हम इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। और दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। एक मुद्दा जो मुझे अब याद आया, हाउस अलॉटमेंट की 1 साल से शिमला में हाउस अलॉटमेंट नहीं हुई, उसका जवाब भी आपको इस जनरल हाउस में मैं दूंगा। हम ये क्यों नहीं हुई, और इसमें जो है अनावश्यक तरीके से मेंबर जो बनाए जा रहे हैं, हमारा विरोध है वो, उस विरोध को भी हम, जो अनावश्यक मेंबर्स बनाए जा रहे हैं उन मेंबर्स को भी हम हटाना चाहते हैं। हमने कई बार लिख के दिया है, हमने अलॉटमेंट नहीं रोकी है। कई लोग मेरा विरोध करते हैं, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैंने हाउस अलॉटमेंट रोकी है, वो भी मैं आपके समक्ष जवाब दूंगा। और हम हॉफ महोदय के समक्ष रखेंगे कि ये हाउस अलॉटमेंट तुरंत की जाए और इसमें अनावश्यक मेंबर्स ना बनाए जाए। बहुत से मुद्दे हैं, कल चर्चा होगी, कल हॉफ महोदय के समक्ष रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो मुद्दे जो है जल्द से जल्द हल भी हो जाएंगे। मैं इससे पहले हॉफ महोदय के समक्ष डिटेल्ड एजेंडा उनको देने भी जा रहा हूँ, ताकि उसके लिए प्रॉपर तैयारियाँ हो सकें। अब अगर आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। अब ये अभी भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं अलग कहीं किसी जगह में बैठ के कल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति का अगर कहें फिजिकली कोई सहयोग नहीं है, और मैंने बहुत सारे लोगों को कहा भी है, ऐसा नहीं, इनकार तो कोई नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली जब कुछ ताम झाम या व्यवस्था करनी होती है उसके लिए लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी भी तैयारी में लगा हूँ, और ये वीडियो आपको इसीलिए आप देख रहे हैं, मैं कैजुअल्स में बैठा हुआ हूँ, मैंने इवन कपड़े भी चेंज नहीं किए, रात से मैं लगा हूँ डाटाबेस बनाने, ताकि मैं कल आपका पक्ष बहुत ज़ोर शोर के साथ रख सकूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि आप हर सर्कल से एटलीस्ट 10 लोग उपस्थित हों, और आज शाम तक मुझे जो उपस्थित हो रहे हैं मुझे लिस्ट दे दें, ताकि हम भोजन की पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। क्योंकि हम अपने जो सीमित साधन से हमारे पास धन आया है उसी को खर्च कर रहे हैं, और बड़ा धन इसमें भी खर्च हो रहा है। देखिए, जो आयोजन मैं कर रहा हूँ वो मैं बहुत सिस्टमेटिकली और तरीके से कर रहा हूँ, उसमें हम धन की कमी को भी आने नहीं देंगे, पहले भी नहीं। आज तो आपका सदस्यता शुल्क मेरे हाथ में आ गया है, तो उसमें से भी हम कुछ फंड्स जोड़ रहे हैं। अगर हमें भोजन के लिए थोड़ी बहुत किसी तरह की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ी तो हम वो भी देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके भोजन की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और हम इस जनरल हाउस में ज़ोर शोर से अपनी मांगों को लेकर हॉफ महोदय के समक्ष जो है अपना प्रतिनिधित्व जो है आपके माध्यम से करेंगे, और साथ में हम उनका ऑनर भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे विभाग के नए मुखिया के रूप में अवतरित हुए हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया आप अपने लिए आइए, JOITs अपने लिए आइए। और मैंने इसके साथ साथ मैंने एक और पहल की है कि मैंने तो हर वर्ग के कर्मचारियों को बोला आप आइए, आपकी मांगें भी हम रखेंगे। इसमें देखिए, हम वन विभाग के कर्मचारी हम एकजुट होकर मांग उठाएंगे तो एकता भी होती है और एक स्ट्रेंथ भी शो होती है। तो इसी कड़ी में आउटसोर्स पर भी जिस जगह भी जिस तरह से कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कोई इको टूरिज्म में है, कोई GIS लैब में है, कोई
अलग अलग जायका प्रोजेक्ट में है, तो मैंने आउटसोर्स के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी एक मांग हॉफ महोदय के पास रखने की जो है का प्रयास मैंने करना चाहा है। तो उनका भी मुझे समर्थन मिला। मेरा उनसे भी आग्रह है कि कहीं भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, कृपया गाड़ी करके आइए, जिस तरह भी आइए, हॉफ महोदय के समक्ष आपका पक्ष भी रखा जाएगा। मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि आने वाले समय में वो भी हमारे साथ ही मर्ज होने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी कुछ हम बढ़िया समाधान ढूंढें। इस तरह हम बहुत विभाग में कर्मचारियों की समस्या को उठाने के लिए एक पहल कर रहे हैं कि हर वर्ग के कर्मचारियों की आवाज़ हम उठाएं और जो हमारा मिनिस्ट्रियल काडर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अधिक से अधिक संख्या में कृपया आप जो है इस आयोजन में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।